राम राम जी, दाता भला करे। स्वामी सत्यानंद जी महाराज के जीवन के ऊपर मैंने कुछ ऑडियोस बनाई थी। उसी कड़ी में आज मैं आप जी के साथ स्वामी जी महाराज को जब डलहौसी के परम धाम स्थान पर उस परम ईश्वर परमात्मा की कृपा से राम नाम राम धुन की बख्शिश हुई, परमात्मा से सिद्धियाँ मिली और जगत कल्याण का जो आदेश हुआ उसको अपनी झोली में डालकर राम नाम का प्रसाद आगे बांटने के लिए स्वामी जी महाराज ने, जैसा कि पहले ऑडियोस में वर्णन हो चुका है, कि आर्य समाज से प्रेम पूर्वक विदा ली। और उसके बाद स्वामी जी महाराज जो उनके पुराने मित्र थे, श्री घनैया लाल जी बुटेल, जिनका बुंदेला टी एस्टेट पालमपुर में अब भी है, उनके पास गए और वहाँ पे स्वामी जी महाराज करीब 2 वर्ष का समय रहे। तो वहाँ पे स्वामी जी महाराज को उस परमेश्वर के धुर दरबार से भक्ति प्रकाश जो है वो अवतरित हुआ, वाणी अवतरित हुई और उसको स्वामी जी महाराज ने वहाँ बैठ के कलमबंद किया। जैसा कि स्वामी जी के जीवन में मैं आप जी के साथ स्वामी जी की ही लिखी हुई भाषा में बता चुका हूँ कि स्वामी जी कहते थे कि जब मेरे को ऊपर से वाणी आती थी, कृपा होती थी, तो मेरी कलम चलने लगती थी। कलम चलने लगती का मतलब कि वो स्वामी जी महाराज उसको लिखते रहते थे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब कलम रुक जाती थी, यानी ऊपर से परमात्मा की तरफ से आंतरिक तौर पे जो वाणी नहीं आनी होती थी, तो उन्होंने कहा है कि मेरी कलम रुक जाती थी, मैं रुक जाता था। ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने 2 वर्ष उस बुटेल परिवार के साथ बिताए। जैसा कि मैंने इसके टाइटल में कहा है कि एक छोटी बच्ची ने कैसे स्वामी जी महाराज की सहायता की। स्वामी जी महाराज जैसे वो वाणी को लिखते, तो वो जैसे हम लोग आजकल शीट लेते हैं ना, एग्जामिनेशन के लिए पेपर होते हैं अलग अलग, उस पेपर के ऊपर स्वामी जी उसको लिखते और लिखने के बाद उसको एक पत्थर के टुकड़े के नीचे ना, वो छोटे पत्थर का उसको रख देते कि उड़े नहीं। और आप स्वामी जी महाराज कई बार मस्ती में चले जाते, क्योंकि वाणी जब अवतरित होती है तो स्वामी जी महाराज मस्ती में चले जाते थे, आंखें मूंद करके बैठते थे। और जब तेज हवा आती थी तो वो जो लिखे हुए भक्ति प्रकाश के पन्ने थे वो उड़ जाते थे। तो वहाँ पे जो घनैया लाल जी की बेटी थी, उस वक़्त तो वो बहुत छोटी बच्ची थी, कोई करीब 5-1 साल की रही होगी। तो वो भाग के वो लिखे हुए जो भक्ति प्रकाश के पन्ने उड़ जाते थे, वो उठा लाती थी और उठा के फिर जो है ना वो उनको उस पत्थर के नीचे रख दिया करती थी। और इतना समा स्वामी जी के पास रही वो बच्ची, यानी हर वक्त उसका यही रहता कि अब बाबा जी लिखने बैठेंगे तो हवा आएगी, ये पत्रे उड़ेंगे, मैं उठाऊंगी। यानी उस बच्ची के मन में सेवा की इतनी भावना थी कि वो हर वक्त स्वामी जी के पास ही रहती थी। ये बिल्कुल एक साधारण सी बात है, लेकिन ये भावना की बात है। तो उसके 2 बड़े भाई भी थे, ब्रिज बिहारी और कुंज बिहारी। ब्रिज बिहारी जी और कुंज बिहारी जी काफ़ी समय पहले इस संसार को विदा कर गए थे, लेकिन वो जो श्रीमती कमला बुटेल सूद जी थी, वो काफ़ी लंबी आयु भोग रही हैं
और मेरे को सुनने में ये आया है कि वो अभी भी हैं। एक साथी ने मेरे को उनकी फ़ोटो भी भेजी थी, कमला जी की फ़ोटो भी भेजी थी, और वो स्वामी जी महाराज जिस स्थान पे रहते थे उस जो मकान है या कोठी है या भवन है उसके भी कुछ चित्र भेजे थे। कहने का मतलब ये होता है कि मन में अगर हमारे ये भावना है ना कि हम सत्संग में गए हैं, यानी फल जो है ना वो भावना से मिलता है। धन्यवाद। दाता भला करे। राम राम राम।